ले ले। अरे सावित्री, आज कौवों को ये खिलाओगी क्या? और इस कौवे को कुछ नहीं मिलेगा? आज नया बरस बरस का दिन है और मुझे एक कप चाय तक नहीं मिली अभी तक। अरे ये क्या कह रहे हैं आप? अभी तक बहू ने आपको चाय नहीं दी? अरे आप क्या इस उम्र में मैं चाय बनाकर लाकर आपको दूंगी? काम तो उसी का है ना। रुकिए जरा, मैं आवाज लगाती हूँ उसे। बहू, ओ बहू। जी माँ जी। ये सुबह सुबह कौवों की काय काय, उसके बाद ये माँ जी की टाय टाय। मेरे लिए तो कोई नया साल का दिन नहीं है। मेरे लिए तो बस यही है कि मैं अपना चूल्हा चौका करूं, खाना बनाऊं, सबको परोसूं। बस यही मेरे लिए हर दिन है। मेरे लिए तो कोई नया साल होना ही नहीं है। अच्छा ठीक है बिटिया, मैं तेरी भाभी को मना कर देती हूँ खाना बनाने से। अच्छा है, हाँ ठीक है, तो आजा, अच्छे से मनाएंगे नया साल यहाँ माँ बेटी मिलकर। बहू, ऐसा है मेरी बेटी आने वाली है, तो तू अभी कुछ मत बनाना। वो आ जाएगी फिर सोचेंगे कि क्या करना है, ठीक है? लेकिन कम से कम अपने बाबूजी को एक कप चाय तो दे आ। सुबह से बैठे हुए हैं और चिल्ला रहे हैं चाय के लिए। चाय बिना उनका दिन नहीं शुरू होता और अभी तक तूने उन्हें एक कप चाय तक नहीं दी। बहू, तेरी जिम्मेदारी है ना, भूल कैसे जाती है तू? एक ही काम तो तेरे जिम्मे रहता है, वो भी तो सही से नहीं करती। वो माँ जी, बस जरा आज उठने में थोड़ी सी देर हो गई, ठंड ज्यादा लग रही थी ना, बस इसी वजह से। बस अभी जल्दी से चाय बनाकर दे आती हूँ बाबूजी को, आप चिंता मत करिएगा। अरे तो देर मत करना, जाकर जल्दी दे आ, तेरे बाबूजी बैठकर चिल्ला रहे हैं चाय के लिए। खाना तो अभी तुझे वैसे भी नहीं बनाना है, घर के दूसरे काम निपटा डाल, साफ सफाई कर ले। अरे गुड्डू की माँ, जरा जल्दी चाय नाश्ता बना दो, खाकर बाहर निकलूं मैं। मेरी दोस्तों के साथ आज पार्टी है। खाना नहीं बनाना है तुम्हें? आज तो तुम्हें आराम ही आराम है। कम से कम चाय नाश्ता तो बना दो। अरे आप, मैं आपके लिए चाय पानी नाश्ता सब बना देती हूँ। मुझे भी आपसे जरूरी बात करनी थी। सुबह मैं आई कंपनी से, तब आप सो रहे थे। वो मुझे ना आपको हैप्पी 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 न्यू ईयर बोलना था। हैप्पी न्यू ईयर। हाँ हाँ ठीक है, बस जरा जल्दी खत्म कर दो, मुझे दोस्तों के साथ पार्टी करने जाना है, देर हो रही है। सारा दिन इस घर में खटती रहती हूँ पर मेरी परवाह करने वाला कोई नहीं है। किसी ने भी मुझे आज हैप्पी न्यू ईयर नहीं बोला, इन्होंने भी नहीं। इनसे मैंने बोला तब पर भी इन्होंने मुझे कोई उत्तर नहीं दिया। इन्हें बाहर दोस्तों के साथ पार्टी करने जाना है, मैं घर में अपना नया साल कैसे मना रही हूँ इन्हें उससे कोई मतलब नहीं है। बच्चे बच्चों में मना लेते हैं, मम्मी पापा एक दूसरे के साथ मना लेते हैं। देवर देवरानी अपना, अब की उनकी शादी हो गई है तो अपना साथ में मना लेंगे। छोटे देवर जी अपना बाहर दोस्तों में चले जाएंगे। एक मैं हूँ जिसे सिर्फ ये किचन मिला है नया साल मनाने के लिए। हैप्पी न्यू ईयर किचन, हैप्पी न्यू ईयर। तुम ही मेरे अपने हो, क्योंकि मेरे दिन रात तो यही गुजरते हैं तुम्हारे साथ। हैप्पी न्यू ईयर माय ब्यूटीफुल वाइफ, माय लव। तुम ये गुलाब एक्सेप्ट करके अपने इस दीवाने का दिल रख लो। हाँ, तुमसे उम्मीद ही क्या कर सकती हूँ? साल का पहला दिन है, मैंने सोचा था कि तुम मुझे कहीं घुमाने ले जाओगे, बाहर कहीं खाना खिलाने लेकर जाओगे, और तुमने मुझे क्या सुनाया? आज के दिन पूरी फैमिली साथ में बैठकर डिनर करेगी और तुम कुछ अच्छा सा बना लेना, ये है तुम्हारा नया साल। घटिया। और तुमने मुझे गिफ्ट में क्या दिया? ये एक फूल, बस। अरे तुम्हारी वाइफ हूँ मैं, अरे कुछ तो अच्छा दे देते। साल भर तुमसे शॉपिंग कराने के लिए तुम्हारे आगे पीछे घूमती रहती हूँ, पर तुम नहीं लेकर जाते। कम से कम आज साल का पहला दिन था, आज तो कुछ अच्छा किया होता तुमने। लेकर के आए हो मेरे लिए ये फूल। अरे यार शैलजा डार्लिंग, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? इस साल भगवान की कृपा से पहला ऐसा साल है जब तुम मुझे मिली हो। हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं, तो हमें कम से कम ये पल खुशियों से तो मनाना चाहिए। और एक फूल से अच्छा तोहफा और क्या हो सकता है दिन की पहली शुरुआत करने के लिए? और परिवार के साथ रहना, ये तो अच्छी बात है ना। और फिर खाना अकेले क्या भाभी बनाएंगी अगर तुम बाहर घूमने जाओगी तो? उससे सबसे मुझे मतलब नहीं है। मुझे मेरा नया साल अच्छे से मनाना था। आज से शादी से पहले हर साल नए साल वाले दिन मैं अपनी सहेलियों के साथ बाहर घूमने जाया करती थी, मॉल में शॉपिंग किया करती थी, पिक्चर देखने जाती थी। पर तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी ये चूल्हे चौके में निकलनी जा रही है। बस बहुत हो गया, ना तो तुम मुझे कहीं शॉपिंग कराने ले जाते हो, नहीं कहीं घुमाने। बस यही, भाभी के साथ काम करा लो, भाभी के साथ काम करा लो। अरे कितना काम करूं मैं? बाहर अपना ऑफिस भी संभालूं, यहाँ घर में तुम्हारा घर भी संभालूं, नहीं होते मुझसे इतने काम। तुमसे शादी की है, कोई तुम्हारी गुलामी नहीं की है। और आज के दिन तो कम से कम तुम मुझसे अच्छे से बात कर लेते, लेकिन नहीं, तुमने मेरा नया साल भी खराब कर लिया। आखिर तुम्हारी वजह से आज मुझे आज के दिन तुमसे बहस करनी पड़ रही है। अरे यार शैलजा, ऐसे क्यों बोल रही हो? तुम्हारी ख्वाहिशें नहीं पूरी करूंगा तो और किसकी करूंगा? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इसी वजह से तो तुमसे लव मैरिज की है मैंने। परिवार वालों के खिलाफ जाकर तुमसे शादी की है। और एक तुम हो जो मेरे प्यार को समझती ही नहीं हो। शैलजा,
तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। अभी हमारे हाथ तंग है। मैं अभी अपने फ्यूचर के लिए भी इन्वेस्ट कर रहा हूँ, बस इसी वजह से थोड़े कम पैसे आते हैं मेरे पास। शॉपिंग कराने भर की नहीं है तुम्हें। प्लीज समझने की कोशिश करो, धीरे धीरे सब एडजस्ट हो जाएगा। बस नहीं सुनना मुझे। बचत करनी है फ्यूचर के लिए, फ्यूचर के लिए। अरे क्या होगा हमारा फ्यूचर? अरे जवानी हमारी अभी है, अभी हमारा वर्तमान है। जब इसमें हम नहीं जी पा रहे हैं तो क्या बुढ़ापे में अपनी जिंदगी जिएंगे? हाँ, ये लो अपना गुलाब पकड़ो। जब तुम मुझे और कुछ नहीं दे सकते गिफ्ट में तो ये फूल ही क्यों दे रहे हो? इसे भी रखो अपने पास। हाँ, शादी से पहले सब बड़ा बड़ा वादा करते हैं, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, वगैरह वगैरह। और एक बार शादी हो जाए तो सब टाय टाय फुस। शैलजा, आज हमारा पहला नया साल था और नए साल के दिन तो कम से कम। अरे वाह, मेरी बिटिया आ गई। बिटिया, कब से मैं तेरा इंतजार कर रही थी मेरी बच्ची। अच्छा हुआ तू नए साल पे यहाँ आ जाती है, बहुत अच्छा लगता है मुझे। जो अब रही सही कसर थी ना वो भी पूरी हो गई। ये महारानी आ गई, अब चलो इनको भी बनाओ खिलाओ। हाँ नहीं तो अपने घर नहीं रहा गया नए साल में, मुंह उठाकर चली आई अपने मायके। अरे अब तुम सब खड़ी क्या हो? अरे तुम सब बहुएं हो इस घर की, तुम्हारी ननद आई है। जाओ जल्दी से पानी वानी लेकर आओ, ले आओ, खिलाओ पिलाओ इसे, आज नया साल है। अरे कोयल तू, अरे तू अकेली ही आ गई? बच्चों को साथ लेकर क्यों नहीं आई? और जमाई बाबू को क्यों नहीं लाई? अकेले ही आ गई? अरे क्यों भैया, क्या ये मैं यहाँ अकेले नहीं आ जा सकती? ये मेरा भी तो घर परिवार है। इसी परिवार से तो निकलकर मैं उस परिवार में गई हूँ, तो क्या मैं यहाँ अकेले नहीं आ सकती? इससे तो अच्छा होता आज मेरा ऑफिस ही खुला होता। आज ऑफिस के सभी लोग न्यू ईयर सेलिब्रेट करने अपने अपने परिवार वालों के साथ कहीं घूमने गए हैं, और मैं यहाँ अपने ननद के लिए रोटियां सेकूं चलकर। यही तो मेरी जिंदगी है। और अपनी इस जेठानी का उतरा हुआ मुंह देखूं जो हमेशा रोती हुई रहती है। हाँ नहीं तो मेरा तो नया साल ही खराब हो गया। मैं भी चलती हूँ माँ जी, मैं दीदी के लिए पानी और कुछ नाश्ता बनाकर ले आती हूँ। नहीं नहीं, दोनों भाभी लोग रुको जरा। भाभी, आप लोगों को कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं है। मैंने यहाँ कल्लू हलवाई की यहाँ से ना गाजर का हलवा लेकर आई हूँ। बहुत ही बढ़िया हलवा बनाया है उसने। आप लोग बस एक काम करो, सर्विंग ट्रे और कटोरिया ले आओ, हम सब हलवा खाएंगे और पानी पियेंगे। हलवा तो आपको भी बहुत पसंद था, है ना भैया? आपको आज कहीं जाने की जरूरत नहीं है। पार्टी तो आप हर साल अपने दोस्तों के साथ करते हैं, और हर साल हर फंक्शन में आप अपने दोस्तों के साथ ही जाते हैं। कम से कम आज एक दिन अपने परिवार को दे दीजिए। मेरे कहने पर मैं आई हूँ यही सोचकर। आपकी छोटी बहन का दिल टूट जाएगा भैया अगर आप चले गए तो। अरे पर मैंने दोस्तों से वादा किया था। भैया वो सब मैं नहीं जानती। यहाँ पास में एक बहुत अच्छा मेला लगा है, हमें वहाँ चलना है, लेकिन उससे पहले हम ये गाजर का हलवा खाकर और पानी पीकर चलेंगे। अरे अब मेरी बेटी कह रही है ना, आज कोई कहीं नहीं जाएगा। जहाँ जहाँ मेरी बच्ची कहेगी हम लोग वहीं वहीं चलेंगे। ठीक है कोयल, अब जैसा तू कहे। मैं तेरा दिल नहीं तोड़ना चाहता मेरी प्यारी बहन, पर अब बाहर का गाजर का हलवा खाना पड़ेगा हलवाई के यहाँ का। अपनी भाभी को बोल कुछ समझे ये। बाहर का हलवा लेकर आई है मेरी बहन, अगर तुम घर में ही बना देती तो आज इसे बाहर से न लाना पड़ता। अरे जी, गलती हो गई। अगली बार से जाड़ा शुरू होने से पहले ही जैसे गाजर आएगी ना वैसे ही बनाकर दीदी के घर पहुंचवा दिया करूंगी। भैया उसकी कोई जरूरत नहीं है, जैसे घर में बनता है वैसे हलवाई के यहाँ भी बनता है। भाभी को यहाँ 100 काम होते हैं, और दोनों भाभियाँ अकेले घर कैसे संभालती हैं ये मैं अच्छे से समझ सकती हूँ। माँ के शरीर में अब इतनी ताकत नहीं है कि वो घर के काम करवा सके। छोटी भाभी को अपना ऑफिस भी देखना होता है, ले देकर सारा काम बड़ी भाभी के कंधों पर ही रहता है। तो अगर हम बाहर के गाजर का हलवा ही खा लेंगे तो क्या बिगड़ जाएगा? क्या जरूरी है कि घर में ही बने? अरे अच्छा तो बाहर वाला भी होता है ना। और वो कल्लू हलवाई के यहाँ साफ सुथरा गाजर का हलवा बनता है। भैया प्लीज आप भाभी को किसी बात के लिए डांटो नहीं। आज तो नया साल है ना, कम से कम आज के दिन तो आप अच्छे से पेश आओ भाभी के साथ। चलिए आप मुझे बताइए, आपने भाभी को हैप्पी न्यू ईयर विश किया कि नहीं? ओ भैया आप भी ना, ये साल का पहला दिन है, इतनी अच्छी शुरुआत है, कम से कम एक अच्छी शुरुआत तो करो भाभी के साथ, कि पूरा साल आप लोगों का प्रेममयी खुशीमयी रहे। तो इसके लिए कम से कम एक अच्छी शुरुआत तो करो। कम से कम आप भाभी को हैप्पी न्यू ईयर तो बोल देते। भाभी साल भर हम सब के लिए इतना कुछ करती हैं, पूरे घर संभालती हैं, और क्या एक दिन आप उन्हें अच्छी सी विशेष नहीं दे सकते? चलो अब जल्दी से जाओ, आप मेरे सामने मेरी भाभी को हैप्पी न्यू ईयर बोलो, चलो। अरे कोयल क्या करवा रही है? मैंने आज तक जिंदगी में ये सब कुछ पहले कभी नहीं किया। बहुत अजीब लग रहा है मुझे। क्या करवा रही हूँ भैया? आपकी ही वाइफ है, हैप्पी न्यू ईयर बोलने को ही बोला है। कहीं आई लव यू बोलने को बोल देती तब तो आप बेहोश ही हो जाते। तू भी ना कोयल। अरे वो
गुड्डू की माँ, हैप्पी न्यू ईयर। ये कैसा रिप्लाई दिया इसने? अरे भैया, मुझे लगता है भाभी पता नहीं कब से इंतजार कर रही थी आपकी हैप्पी न्यू ईयर बोलने का, और आपने उन्हें बोला तो वो हद से ज्यादा खुश हो गई। इसीलिए खुश होकर चली गई यहाँ से। सेम टू यू बोलना तो वो भूल ही गई। उन्हें याद ही नहीं रहा कि जब कोई हमें हैप्पी न्यू ईयर कहे तो हमें रिप्लाई में कम से कम सेम टू यू तो बोलना ही चाहिए। इतनी ज्यादा खुश हो गई वो। हाँ सच में, वो इंतजार कर रही थी मेरे हैप्पी न्यू ईयर बोलने का। बस ये हैप्पी न्यू ईयर बोलना इतनी बड़ी बात थी, इसी के लिए वो इतना खुश हो गई। और क्या भैया, जब कोई दिल से किसी चीज को चाहे और अचानक से वो उसे मिल जाए तो इंसान इतना ही खुश होता है। जब भी कोई हैप्पी न्यू ईयर बोलता है ना, तो उससे मन को बहुत खुशी होती है। खास तौर पर वो इंसान जिससे आप बेहद प्यार करो और जिससे उम्मीद रखो कि मेरे हर काम के बदले कम से कम वो मेरे साथ खुशी से और अच्छे से तो पेश आए। भाभी इस पूरे घर की सेवा करती हैं, पूरे घर की देखभाल करती हैं, पर आपसे आपसे वो अपने प्यार की उम्मीद रखती हैं। और आज उन्हें वो प्यार आपने दिया, आपने उन्हें हैप्पी न्यू ईयर बोला, उनका तो दिन बन गया आज। सच में, जब इंसान किसी को हैप्पी न्यू ईयर कहता है तो उसका यही मतलब होता है कि आज का दिन तुम्हारा बहुत अच्छा बीते, ये पूरा वर्ष तुम्हारा बहुत अच्छा बीते। मेरे देव जी ने सुबह सुबह ही मुझे हैप्पी न्यू ईयर बोला था, पर बदले में मैंने क्या किया? मैंने उनसे झगड़ा करके उनका दिल तोड़ दिया। वो बेचारे साल के पहले दिन मुझसे बहस नहीं करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने मुझे कुछ कहा नहीं। पर अब मुझे अफसोस हो रहा है, कितनी उम्मीदों के साथ उन्होंने मुझे वो फूल दिया रहा होगा, और मैंने उस फूल की कीमत लगाई। पूरा साल घर और बाहर संभालते संभालते शायद मैं फ्रस्ट्रेटेड हो जाती हूँ, मुझे चिड़चिड़ापन हो जाता है। इसी वजह से शायद मैंने गुस्से में ऐसा कर दिया। मुझे उनसे बात करनी चाहिए। मुझे अपना और उनका ये नया साल हमेशा की तरह खुशियों वाला ही मनाना है। जब हम गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड हुआ करते थे तब भी हम अपना नया वर्ष खुशियों से मनाते थे, और आज जब हम पति पत्नी बन गए हैं, एक दूसरे के साथ हो गए हैं, तो मैंने उनसे झगड़ा कर लिया। नहीं, मुझे उनसे चलकर बात करनी होगी। हाँ ले, अब ये कहाँ चली गई? मुझे लगता है ये भी गई देव से हैप्पी न्यू कल बुलवाने। माँ भी ना। हैप्पी न्यू कल नहीं माँ, हैप्पी न्यू ईयर, नया साल मुबारक हो। कोयल, मैं भी चाहती हूँ ना कि तेरे पापा भी मुझको बोले हैप्पी न्यू ईयर। हर साल यही बोल देते हैं कि नया साल मुबारक हो। आज मैं उन्हें सिखाऊंगी हैप्पी न्यू ईयर, ये बोल लो। रुक, मैं तेरे पापा से बुलवा कर आती हूँ, हैप्पी न्यू ईयर। हाँ माँ बिल्कुल। अरे भाभी, जरा ट्रे व्रे ले आओ, गाजर का हलवा खाकर हमें मेले के लिए भी निकलना है, देर हो जाएगी वरना पूरा दिन घर में थोड़े न रहना है। अरे शोभित, तो रुक जरा, कहाँ जा रहा है इतनी जल्दी में और हड़बड़ी में? हाँ लो, लग गई लंका। अब दीदी कहाँ से आ गई? मैं अपना आराम से निकल रहा था, पूरी से मैंने वादा किया है आज उसे मेले में मिलूंगा, और दीदी ने टोक दिया मुझे। अब क्या करूं, क्या बोलूं इन्हें? अरे दीदी आप, नमस्ते, हैप्पी न्यू ईयर। हाँ हैप्पी न्यू ईयर मेरे शुभू। कहाँ जा रहा था तू? हाँ, अपनी दीदी को बिना बताए कूदता हुआ? हाँ, पहले तो तुझे मैं दिखी नहीं, ऐसा क्या चल रहा था तेरे दिमाग में जो मैं दिखी नहीं? हाँ बता मुझे लगता है कि कोई लड़की का चक्कर है बाबू भैया। अरे दीदी, आप तो बेकार में ही संगा कर रही हो, कान छोड़ो मेरे। सच में कहीं नहीं जा रहा था, वो क्या है ना कि दोस्तों के साथ जरा बाहर घूमने का प्लान है, बस वहीं जा रहा था नया साल मनाने। छोड़ दूंगी कान तेरे, अच्छे से समझ ले, कहीं नहीं जाना किसी को। मैं गाजर का हलवा लेकर आई हूँ, पहले हम सब खाएंगे, पानी पियेंगे, उसके बाद मैं तुम लोगों को घुमाने कहीं ले चल रही हूँ। तुम सबको वहां चलना है और तुम मेरे साथ जाएगा। कहीं दोस्तों के साथ लपटगिरी करने की कोई जरूरत नहीं है तुझे, समझा? ओके दीदी, कान तो छोड़ो पहले। आई एम सॉरी दीदी, मैं बाद में आप लोगों को ज्वाइन कर लूंगा, बाय। पर अभी मेरा जाना जरूरी है, बाय। अरे रुक, भागता क्या है शोभित, रुक। कोई बात नहीं, भाग ले बेटा। इस बार ना माँ से बात करके तेरे भी पाँव में जंजीर डलवा दूंगी, पढ़ाई वढ़ाई सब रखी रह जाएगी। कोई बीवी ले आकर घर में बिठा दूंगी, फिर तो उड़ना। हाँ नहीं तो। वाह, कितना सुंदर सुंदर सामान बिक रहा है यहाँ पर। वाह, ये सब भी लगता है नए साल पर। इन 5-6 सालों में मैंने कभी इतना अच्छा मेला नहीं देखा। वाह, चलो भाई, जाते जाओ सब लोग मेले में, जिसको जो सामान अच्छा लगे वो खरीद लो और घूमो फिरो, एंजॉय करो। हाँ, फिर सब यहीं पेड़ के पास मिलेंगे। हाँ।
क्या तुम सब ये मेला वेला लिवा कर लेकर चली आई? मेरा मन नहीं लगता मेला वेला देखने में। घर अच्छा खासा बैठता, घर संभालता नहीं, लेकिन चलो चलो करके ले आई। अब बिटिया के साथ आराम से देख लेती मेला, लेकिन नहीं, तुम्हें तो मेरे साथ ही देखना था। अरे ऐसा लग रहा है जैसे अभी हमारी नई नई शादी हुई है। क्या कहूँ तुमको मैं। क्या हुआ बाबूजी, जाने दीजिए ना, आप भी घूम लीजिए ना माँ के साथ मेला। माँ का कितना दिल है, और क्या फर्क पड़ता है आप लोगों की नई शादी है या 25 साल पुरानी, 30 साल पुरानी या 50 साल पुरानी, क्या ही फर्क पड़ता है उससे। पर कम से कम मन खुश होना चाहिए। अरे बेटा, आ तू भी हमारे साथ मेला देख ले। हाँ हाँ मैं देख लेती, पर उन्होंने फोन किया था, बोल रहे हैं यही मेले में आ रहा हूँ, तो यही पेड़ वाला एड्रेस उनको बताया है, यहीं पर आ रहे हैं, इसीलिए मैं कहीं नहीं जा रही, यहीं रुकी हूँ। वो आ जाएंगे तो उनके साथ ही चलूंगी, तब तक आप लोग घूम लो। चलो अर्जुन के पापा, मुझे सामान खरीदना है। हाँ, मैं ना वो लकड़ी का बेलना वेलना खरीदना है मुझे। हाँ, और वो छोटी वाली कढ़ाई भी। हाँ, और मैं भी तुम्हारे लिए एक सामान खरीदूंगा, जानती हो क्या? अरे वो तुम्हारी गुड़ वाली जलेबी, तुम्हारी फेवरेट थी ना, उसके बिना तो तुम मेला देखकर जाती नहीं थी कहीं। बच्चे छोटे छोटे थे हमारे, पर मैं हमेशा तुम्हें वो गुड़ वाली जलेबी खरीद कर दिया करता था। आज इतने सालों बाद तुम्हारे साथ आया हूँ मेला देखने, तो जरूर तुम्हें वो गुड़ वाली जलेबी खरीद कर दूंगा, और खाजा भी, ठीक है? अरे वाह अर्जुन के पापा, आपको याद है अभी तक। हाँ तो और नहीं क्या, तुम्हें क्या मैं भूल सकता हूँ कभी? तुमसे शादी करना मेरी जिंदगी की सबसे खुशी वाला दिन था। तुमसे शादी करके मैंने सब कुछ पा लिया अपनी जिंदगी में। तुमने मुझे इतना प्यारा परिवार दिया, तो क्या तुम्हारी कोई खुशी मैं भूल सकता हूँ भला? चलो, वो देखो उधर वो जलेबी वाले ने स्टॉल लगाया है, वहीं चलकर देखता हूँ, तुम्हारे लिए वो गुड़ वाली जलेबियां ले देता हूँ। चलो। जिन सबको खुश देखकर वाकई में कितनी खुशी महसूस हो रही है। मेरी ननद ने मुझे सही समझाया था कि भाभी, अपनों को अपना समझना चाहिए। आप अपने आप को अपनी भाभीयों से अलग क्यों समझती हैं? भाभीयों को हमेशा अपनी बहनों जैसा समझिए, तभी आप उनके साथ अच्छे से पेश आ पाएंगी। एक बार खुशियां बांट कर देखिए, जिंदगी में खुशियां आती हैं। और आज नए साल के दिन मैं वो कर रही हूँ, मैं खुशियां बांट रही हूँ। मेरे हस्बैंड इस शहर में ही नहीं है, वो तो अपना बाहर गए हैं, और मेरे बच्चे अपने दादा दादी के साथ नया साल मना रहे हैं। मैं यहाँ अकेली हूँ, पर अगर मैं अपने मम्मी पापा को बता देती तो सब मुझे साथ में लेकर चलते। और मैं चाहती हूँ आज ये लोग एक दूसरे के साथ अपना दिन एंजॉय करें। अरे मैं कह रही हूँ तुम भी खा लो ना। क्या ये खड़े होकर तुम मेरा मुंह देख रहे हो और इधर उधर देख रहे हो, इतना डर रहे हो जैसे पता नहीं क्या कहीं होने वाला है, जैसे कहीं बम ब्लास्ट होने वाला है। खाती क्यों नहीं हो? हाँ, अरे नए साल में लोग एंजॉय करते हैं, बाहर मेला घूमते हैं, और इसी तरीके से बाहर खाते पीते हैं। मैं तुम्हें फुल्की खिला रही हूँ, लेकिन तुम हो कि पता नहीं कहाँ देखते जा रहे हो। हाँ नहीं तो। अरे नहीं डार्लिंग, तुम खाओ, मैं तो बस इस बात को डर रहा हूँ कि कहीं मेरा परिवार यहाँ पर ना आ जाए। क्या है ना कि मैंने सुना आज वो लोग भी बाहर घूमने जा रहे हैं। हर साल तो वो लोग घर पे ही रहते थे, किसी का कोई डर नहीं होता था। इस साल ना जाने क्या सूझी है उन लोगों को। वो जो मेरी दीदी आई हैं, उन्हीं सबको लेकर बाहर आई हैं। बस डर लग रहा है कि कहीं कोई तुम्हें देख ना ले। नम 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 नम, तुम भी ना कितना डरते हो। यू आर सो डरपोक। अरे क्या हुआ, तुमने क्यों फुल्की फेंक दी? और बताओ हुआ क्या? अरे बताओगी, कुछ बोलोगी भी? क्या हुआ, क्या तुम्हारी आंखें क्यों बड़ी बड़ी हो गई? बोलो ना। जी पागल, तुम्हारे परिवार का पता नहीं, पर मेरे भैया यहाँ जरूर आ गए हैं, और अगर उन्होंने हमें साथ में देख लिया ना तो तुम तो गए। मेरा रिश्ता मांगने से पहले ही वो तुम्हें इस दुनिया से ही भगा देंगे, समझे तुम? चलो जल्दी भागो यहाँ से, छिपो कहीं। क्या तुम्हारे भैया? गजब मुसीबत है यार, गर्लफ्रेंड को कहीं मन से घुमा भी नहीं सकते पूरे शहर में। न जाने ही कहाँ लेकर जाऊं, जहाँ इसे कोई ना देखे, मुझे कोई ना देखे। राम जाने क्या करूं। चलो चलो जल्दी भागो यहाँ से, चलो। अरे भैया, 2 पत्ता चाट लगाओ तो, मेरी वाइफ आ रही है, वो बस उधर चूड़ी खरीद रही है, बस गरम गरम लगा दो। उसने बोला है कि मैं बस आ रही हूँ। हेलो, एक्सक्यूज मी, जरा आप मुझे बता सकते हैं क्या कि इस मेले में तंदूरी चाय वाला कहाँ लगाया हुआ है? क्या है ना कि मैं और मेरे हस्बैंड बिछड़ गए हैं, हम दोनों ही आए थे, और वो मुझसे कह रहे हैं जहाँ तंदूरी चाय वाले ने अपनी स्टॉल लगाई है ना, मैं वहीं पर खड़ा हूँ। जरा आप मुझे बता सकते हैं कि वो स्टॉल कहाँ पर लगी है? दरअसल मैं इस मेले में अभी शुरू में पहली बार ही आई हूँ, और मुझे कुछ पता नहीं है। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं मैडम, वो गेट से घुसते ही जो पहली वाली लेन आती है ना, उसमें जो तीसरे नंबर की शॉप है ना, वो उधर ही है। उसी के जस्ट सामने उस चाय वाले ने लगाया हुआ है अपना स्टॉल। आप वहीं पर ढूंढ लीजिए, आपके हस्बैंड उधर ही होंगे। बस वो गेट का साइड पकड़ कर चली जाइए। ओह थैंक यू सो मच। कौन थी वो औरत? हाँ, कौन थी वो डैन जिसके साथ हंस हंस के यहाँ चाट खाया जा रहा था? हाँ,
अरे यार गजब कर रही हो। चाट कहाँ खा रहा था उसके साथ? मैं तो बस उससे जरा सा बात कर रहा था। वो मुझसे चाय वाले का एड्रेस पूछ रही थी, बस वही बता रहा था। हाँ, जरूर चाय वाले का एड्रेस दिखा रहे थे उसे। मैं तुम्हें देख रही थी। कैसे कैसे तुम उसके पैरों के नाखून से लेकर सर तक उसे ताड़ रहे थे, सब देखा मैंने। बहुत ही अच्छे से स्कैन कर रहे थे ना उसे। समझ में आ रहा है मुझे। अपनी बीवी छोड़कर आदमियों को दुनिया की हर लड़की अच्छी लगती है। समझ में आ गया मुझे। हर दूसरी औरत तुम्हें पसंद आती है, अपनी बीवी को तो तुम देखते भी नहीं। हाँ नहीं तो। अरे ऐसा कुछ नहीं है यार, 2 पत्ता चाट बनवाया था, एक तुम्हारे लिए एक अपने लिए। तुम गलत समझ रही हो। क्या झूठ बोल रहे हो? 2 पत्ता बनवाया था, एक अपने लिए और एक उस डायन के लिए। मेरे आने पर उसे भागना पड़ गया ना, तो अब दोनों पत्ता चाट तुम ही खाओ। मना दिया तुमने मेरा न्यू ईयर। बस मुझे अच्छे से पता था तुम ना कभी मेरे साथ कुछ अच्छा कर ही नहीं सकते। ऐसे ही मनाओगे तुम मेरा नया साल। समझ में आ गया मुझे। तुम जैसा आदमी मैं क्या ही करूं। भगवान न जाने क्यों मेरी किस्मत फोड़ने पे तुले हुए हैं। इसे दुनिया की हर औरत अच्छी लगती है, बस मुझे छोड़कर। मेरी तो किस्मत ही फूट गई। मेरा पति तो मुझसे प्यार ही नहीं करता। अरे सुनो, रुको तो। अरे सुनो तो। ले भैया, मन गया मेरा नया साल। वो ब्लू वाली इयररिंग देखो ना, कितनी सुंदर लग रही है ना? ऐसी इयररिंग मैंने हमेशा से सोची थी लेने के लिए। हाँ बहुत अच्छी इयररिंग है वो। और उसके साथ में ना वो नेकलेस भी ले लेना ब्लू वाला। पर यार तुम ना अपने बालों में चोटी बनाती ना तो और ज्यादा अच्छा लगता। जैसे वो तुम्हारी फ्रेंड थी ना, क्या नाम था उसका, अंजलि, चोटी बनाती थी, इयररिंग पहनती थी और साथ में उसी इयररिंग की सेट की चेन भी पहनती थी, कितनी सुंदर लगती थी, है ना? तुम्हें याद है हमारी सगाई वाले फंक्शन में भी वो ब्लू कलर की ड्रेस पहनकर आई थी, उसके साथ में ऐसा ही कॉम्बिनेशन पहनकर आई थी, पूरा ब्लू ब्लू लग रही थी, है ना? हाँ मुझे सब याद है। सच में कितनी खूबसूरत थी वो, और कितनी बढ़िया सी चोटी बनाती थी। उसका ड्रेसिंग सेंस कितना अच्छा था ना, कितनी सुंदर बन के रही थी वो हमारी सगाई में। तुम्हें अभी तक याद है कि इसने कितनी अच्छी इयररिंग्स पहनी थी, कितनी अच्छी नेकलेस पहनी थी, कितनी अच्छी लग रही थी वो, है ना? सैंडल और जूते का भी तुम्हें जरूर पता होगा। सैंडल पहनी थी या जूती डाली थी उसने? अरे हाँ बिल्कुल, मैं कुछ भूलता थोड़ी ना हूँ। सच में उसने सैंडल ही पहनी थी, क्या गजब लग रही थी। ब्लू कलर की सैंडल लेकर आई थी वो। पूरी ब्लू ब्लू लग रही थी। और मैंने क्या पहन रखा था? सैंडल या जूती डाल रखी थी? अरे दादा, हो गई गड़बड़। मैं ना जाने क्यों अपनी आदत से बाज नहीं आता। औरतों के सामने कभी भी किसी दूसरी औरत की तारीफ नहीं करनी चाहिए। ये बात ना जाने क्यों मैं भूल जाता हूँ। अब तो गया मेरा नया साल। इतना अच्छा खासा सुबह इसने मुझसे सॉरी बोला था, कितने मन से मुझे हैप्पी न्यू ईयर बोला था, और यहाँ छोटे छोटे सामान भी खरीदने को तैयार हो गई थी। पैसे भी नहीं मांग रही थी, अपने पैसों से खरीद रही थी। गजब, मैंने क्या कर दिया। अब तो गया मेरा नया साल आज। हाँ बोलो ना, तुम्हारी याददाश्त तो बहुत अच्छी है ना, बताओ जरा। हाँ हाँ, सैंडल डाल रखी थी, सैंडल। हाँ, मुझे याद आ गया। वाकई में बहुत खूबसूरत सैंडल थी वो, एकदम तुम्हारे लहंगे के कलर से मैच कर रही थी। हाँ। गलत जवाब। मैंने जूती डाल रखी थी, क्योंकि ब्लू और व्हाइट के कॉम्बिनेशन में मुझे वो जूती अच्छी लगी थी, इसलिए मैंने उसे पहना था। मैं अपने लहंगे से मिलाकर अपनी जूती लेकर आई थी, पर वो तुम्हें दिखाई नहीं दी। उसने अपने लहंगे से मिलाकर सैंडल पहनी तो वो तुम्हें जरूर दिखाई दे गई। हाँ, तुम कभी नहीं सुधर सकते, सच में। अरे जाने दो यार, अरे जाने दो। ये तो ले लो कम से कम, ये ब्लू इयररिंग मेरी पसंद की। तुम ही ले लो और तुम ही पहन भी लेना उसे। हाँ नहीं तो। अरे मैं कैसे पहन लूंगा, मैंने तो अपने कानों में छेद भी नहीं करवाए हैं। आ, ये मैं क्या बोल रहा हूँ। अरे भाई साहब, जरा वो ब्लू वाली इयररिंग के साथ में वो ब्लू वाली चेन भी, और वो ब्लू वाला नेकलेस भी, और भी जो कुछ ब्लू हो ना, सब पैक कर दो। आज तो मैं गया काम से। अरे बिटिया, अगर जमाई जी नहीं आए थे तो हमें बताई होती ना, हम तुझे अपने साथ मिला घुमाते। पर तूने तो हमसे झूठ बोल दिया बेटा। आज बरस बरस के दिन मेरी बच्ची अकेले मेला घूमती रही, और हम सब पूरा परिवार अलग अलग साथ में होकर घूमते रहे, और मेरी बेटी अकेली रह गई। तूने ऐसा क्यों किया बेटा? झूठ क्यों बोला मुझसे? नहीं माँ, अगर मैं आप लोगों को बता देती तो आप लोग मुझे लेकर चिंतित रहते। हर पल बस यही सोचते रहते कि आप लोग मेरे लिए क्या कर दो। मेरा मकसद ये था कि आज के दिन आप लोग अपने अपने पतियों के साथ खुशी से एंजॉय कर सको। वाकई में दीदी, आज आपकी वजह से मुझे खाना नहीं बनाना पड़ा। पूरे घर ने आज बाहर खाना खाया, हम लोगों ने घूमा और एंजॉय किया। आप हम लोगों को खाना खिलाने रेस्टोरेंट भी लेकर गईं। मुझे बहुत अच्छा लगा दीदी, सच में। मैंने नहीं सोचा था कि मेरा नया साल इतना अच्छा बनेगा। मैं बाहर घूमूंगी, बाहर खाना खाऊंगी,
जैसे सपने में शादी से पहले देखा करती थी, सब कुछ बिल्कुल वैसा था। हाँ दीदी, और मैंने भी नहीं सोचा था कि ये घर, इस ससुराल मेरा एकदम मेरे घर जैसा होगा। आप लोग मेरी इतनी परवाह करेंगे। माँ जी ने तो मुझे मेला घूमने के लिए पैसे भी दिए थे अलग से कि बहू जो चाहे ना वो सामान खरीद लेना। थैंक यू सो मच दीदी, आज आपकी वजह से हमारा नया साल बिल्कुल नया सा बना। हाँ दीदी, माँ जी ने तो मुझे भी पैसे दिए थे मेला घूमने के लिए। आज हम सब बहुत खुश हैं। मैं बहुत सारा सामान लेकर आई, जैसे मेरे परसों की इच्छा रही हो। बेटा, तेरे बाबूजी ने ना अपने फेवरेट मोमोज खा खा कर ना अपना पेट फुला लिया है। कह रहे थे अब तो मुझे लग रहा है 2 दिन तक कुछ खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ। हाँ माँ, आज मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे भी जिंदगी में अपनी पहली बार ऐसी खुशी महसूस हो रही है। इस घर की बेटी हूँ मैं, आप मुझसे कितना प्यार करती हैं। मैं जब भी इस घर में आती थी भाभीयों से कुछ ना कुछ नया बनवा कर खाती थी, पर आज जो मुझे खुशी महसूस हो रही है ना, वो मुझे जिंदगी में कभी नहीं हुई। सच में माँ, आपको पता है ये बदलाव मुझ में कैसे आया? मेरी ननद की वजह से। मेरी ननद ने मुझे सिखाया कि एक भाभी के साथ एक ननद को कैसा व्यवहार करना चाहिए। वैसा ही व्यवहार आज मैंने अपनी भाभीयों के साथ किया, और यकीन मानिए माँ, मुझे बेहद खुशी हो रही है ये जानकर कि मेरी भाभीयों को मेरे द्वारा मनाया गया नया साल अच्छा लगा। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं अपनी भाभीयों के लिए कुछ कर पाई, आपके लिए कुछ कर पाई। दीदी, मैंने गाड़ी निकाल ली है, चलिए मैं आपको आपके घर तक छोड़ आता हूँ। अरे ऐसे कैसे? मैं दीदी को जाने नहीं दूंगी। इनके बच्चों को भी यही बुला लीजिए और इनके सास ससुर को भी। आज हम सब यही नया साल मनाएंगे एक दूसरे के साथ। अरे नहीं भाभी, उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं चलती हूँ, मैं पहुँच जाऊंगी अपने घर। अरे दीदी, जरूरत कैसे नहीं है? आपने हमारे लिए इतना कुछ किया, हमारा नया साल का दिन इतना अच्छा बिताया आपने, और शाम अब हम आपको अच्छी बिताकर दिखाएंगे। अपना परिवार तो अपना ही होता है ना दीदी। तो आपके बच्चे हमारे बच्चे हुए और आपके सास ससुर हमारे लिए मम्मी पापा जैसे हुए ना, तो हम सबको बुलाकर एक साथ एंजॉय करेंगे। हाँ, आप जाइए, जाकर दीदी के मम्मी पापा को ले आइए। अरे नहीं भाभी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। सच में बच्चों को मैंने बोला था मैं शाम तक घर आ जाऊंगी, और ठंड का समय है, ऐसे में कहाँ बच्चे इतनी रात गए यहाँ आएंगे। आप जाने दीजिए, हम फिर मिलेंगे। बस मुझे ये जानकर खुशी हुई कि आप लोगों को नया साल का दिन मेरी वजह से ही सही अच्छा मना। मैंने कुछ तो अपनी जिंदगी में अच्छा काम किया। इस नए साल मैंने एक नई शुरुआत की, एक ननद होकर अपनी भाभी की खुशियां देने की। और मुझे खुशी है कि मैं अपना संकल्प पूरा कर पाई। हाँ, मुझे भी आपसे यही कहना था। इस नए साल आप भी अपनी बहुओं को अपनी बेटी समझिए। जैसे आप मुझे हमेशा प्यार करती हैं, मेरे बारे में सोचती हैं, मेरी फिक्र करती हैं, वैसे ही मेरी दोनों भाभियों के बारे में भी सोचिए, इनकी फिक्र करिए और हमेशा इनका ख्याल रखिए। क्योंकि अगर आपकी इन दोनों के सिवा कोई नहीं है ना, तो इन दोनों की भी आपके सिवा कोई नहीं है। माँ, समझने की कोशिश करना। अपनी बेटी का सुख आप तभी देख पाओगी जब आप अपनी बहू को सुख दोगी, है ना माँ? मैं चलती हूँ। अगर इनके मम्मी पापा भी मेरे साथ दुर्व्यवहार करते तो मैं कैसे अपने ससुराल में सुखी रहती, और मैं सुखी न रहती तो आप कितनी दुखी रहती, है ना माँ? इसीलिए हमेशा भाभियों को अपनी बेटियां ही समझना। मैं चलती हूँ माँ। बाय बेटा, मैं हमेशा तेरी बात याद रखूंगी कि बहू बहू नहीं, बेटी है बेटी। हाँ चलो दीदी, मैं आपको छोड़ आता हूँ। अरे नहीं भैया, बाहर शोभित खड़ा है, मैं उसी के साथ चली जाऊंगी। अभी शाम का समय है, आप यहाँ रहो घर पर, भाभी के साथ रहो, माँ के साथ रहो। मेरा नया साल तो बस मन गया। अब मैं अपने बच्चों के साथ, अपने सास ससुर के साथ अपना नया साल मनाऊंगी। जो नए साल की शाम है मैं अपने सास ससुर और अपने बच्चों के साथ बिताऊंगी। अब मैं चलती हूँ, मैं शोभित के साथ चली जाऊंगी। भैया आप चिंता मत करो। क्या है ना कि आज शोभित अपने एक खास दोस्त के साथ पानी पूरी खा रहा था मेले में, तो मुझे बस जरा उसी सिलसिले में उससे कुछ बात करनी है। खास दोस्त? चल खैर छोड़, होगा उसका कोई अपना। बहू एक काम करना, जीरे वाला पानी बनाकर ले आना ना, तेरे बाबूजी को दे दूं। मोमोज खाते खाते ना उनका पेट फूल गया है। हाँ, बहुत परेशान हो रहे हैं, गैस वैस ना हो जाए। बहू ले आकर दे देना। आज वैसे भी उन्होंने काफी मोमोज खा लिए हैं, बहुत पसंद है ना उनको। जी माँ जी। ओहो, लगता है किचन में गई है, वहीं चलकर मना लेता हूँ, वरना लगता है मेले वाली बात से अभी तक नाराज ना हो। जान मेरी, अभी तक नाराज हो मुझसे, भूल भी जाओ उस बात को। मैं मूर्ख हूँ, यही समझकर माफ कर दो अपने इस भोंदू पति को। तुमसे लव मैरिज की है, पूरे घर वालों से, पूरे दुनिया समाज से लड़कर, तो क्या ऐसे ही? मैं तुम्हें बताऊं कि सगाई वाले दिन तुम्हारी जूतों पर मेरी नजर क्यों नहीं गई? क्योंकि तुम्हारी चेहरे से नजर हटती तब तो कहीं जाती ना। तुम इतनी खूबसूरत थी कि मैं सिर्फ तुम्हें देखता रह गया। तुम्हारी आंखें, तुम्हारी
गाल, तुम्हारे होंठ, सब कुछ देखता रह गया मैं। इतनी सुंदर लग रही थी तुम, बिल्कुल चांद सा मुखड़ा तुम्हारा। उसको देखने के बाद ना, और तुम्हारी ये नसीली आंखें, इन्हें देखने के बाद ना मैं कहीं और देख ही नहीं पाता हूँ, सच कह रहा हूँ। चलो छोड़ो, बहाने हैं ये सब तुम्हारे, मैं जानती हूँ। बटर पॉलिश से ना कुछ नहीं होने वाला, ये मक्खन पॉलिश ना अपने पास रखो, मैं नहीं पिघलने वाली इससे। मैं सच कह रहा हूँ। चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। हाथ छोड़िए मेरा, मुझे जीरे वाला पानी बनाना है पापा जी के लिए, माँ जी ने कहा है। हाथ छोड़िए, मैं जा रही हूँ जीरे वाला पानी बनाने। अरे ये हाथ पकड़ा है मैंने जिंदगी भर साथ निभाने के लिए, तुम्हारा जिंदगी भर पकड़े रहने के लिए। तुम खुद भी कहोगी ना, तब भी नहीं छोड़ने वाला। ये बहुत रोमांटिक बातें याद आ रही हैं, और जब उस औरत के साथ चाट खा रहे थे तब। अपनी कसम खाकर कहता हूँ, नहीं खाया। तुम्हारे अलावा किसी के साथ कभी नहीं खाया। हाँ, दोस्तों के साथ घूमना फिरना, एंजॉय करना, पार्टी करना, ये सब पैशन था मेरा। पर आज के बाद से वादा करता हूँ तुमसे, तुम मेरी बीवी हो और हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा, हमेशा तुम्हारे बारे में सोचूंगा। प्लीज माफ कर दो आज के लिए। तुम्हारे सिवा कुछ ना चाहत करेंगे, जब तक जिएंगे मोहब्बत करेंगे, सिर्फ तुमसे करेंगे। तुम पूरे साल मेरे परिवार का ख्याल रखती हो, मेरे बच्चों का, मेरे माँ बाप का। मैं भी तुम्हारा अब ऐसे ही पूरे साल ख्याल रखूंगा। वादा करता हूँ तुमसे, तुम्हें हमेशा मान सम्मान, इज्जत और प्यार दूंगा। तुम्हें कभी अपने से दूर नहीं होने दूंगा। वादा करता हूँ तुमसे, न सिर्फ अपनी पत्नी समझूंगा, बल्कि मेरे लिए तो मेरी प्रेमिका भी हो, मेरा सब कुछ हो। आज से मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा। हर नए साल पे सिर्फ तुम्हारे साथ घूमने जाऊंगा, और सिर्फ तुम्हारे लिए खाना भी पकाऊंगा अगर तुम कहोगी तो। वरना हम बाहर खाना खाएंगे, जो तुम चाहोगी मैं सब करूंगा। बस सिर्फ तुम्हारी खुशियों के बारे में सोचूंगा, अपने परिवार की खुशियों के बारे में सोचूंगा। दोस्तों के साथ पार्टी अब नए साल में नहीं होगी, होगी तो बस बीवी के साथ। ठीक है? ठीक है, फिर तो किसी डांस से नहीं मिलेंगे ना। ना, किसी को रास्ता भी नहीं बताऊंगा मैं, दूर से ही बोल दूंगा, बहन जी आई एम सो सॉरी, मेरे पास मेरी बीवी है ऑलरेडी, जो बहुत खूबसूरत है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही बढ़िया होंगे। आपने हमारा यह वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, कैसा लगा आपको? उम्मीद करती हूँ कि पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा। और हाँ दोस्तों, अपने प्यारे प्यारे से कमेंट्स भी हमें जरूर लिखिएगा। आपके प्यारे कमेंट्स का ना हम दिल से इंतजार करते हैं दोस्तों। और हाँ दोस्तों, इस नए साल एक नई शुरुआत कीजिए, अपने रिश्तों को एक नया नजरिया दीजिए, अपने अपनों को पहचानिए और उनके साथ अपनों की तरह ही बर्ताव करिए। देखिए दोस्तों, जिंदगी ना बहुत छोटी सी है, और इस छोटी सी जिंदगी को हमेशा खुशियों के साथ जिया जाना चाहिए। ये नहीं कि हम किसी के लिए हमेशा यही सोचते रहें कि अब हमें किसी के साथ क्या गलत करना है, किसी को कैसे नीचे दिखाना है, किसी को कैसे गिराना है। इससे ऊपर उठकर इस छोटी सी जिंदगी को खुशियों के साथ जिया जाना चाहिए, जिससे ना खुद के दिमाग में कोई टेंशन हो और ना ही सामने वाले को कोई टेंशन हो। है कि नहीं दोस्तों? मेरा नजरिया आपको पसंद आया कि नहीं, बताइएगा जरूर मुझे। हमें किसी के प्रति कभी भी द्वेष का भाव नहीं रखना चाहिए, खुद भी खुश रहना चाहिए और सबको खुशियां बांटनी चाहिए, सबको अपना समझना चाहिए। ये विश्व एक परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम। हमें हमेशा इसी बात पर रहना चाहिए। ये हमारे भारत की पुरानी सभ्यता है, पूरा भारत हमारा परिवार है। हमें किसी के लिए द्वेष भाव नहीं रखना चाहिए, सबके प्रति प्रेम भाव रखना चाहिए, और इसी से अपनी जिंदगी को खुशनुमा बनाना चाहिए। खुद भी खुश रहिए और दूसरों को खुश रखिए, यही हमारे इस नए साल की नई उम्मीद है। मैं चलती हूँ दोस्तों, मिलूंगी आपसे कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए चलती हूँ, और आप सबको राधे कार्टून कॉमेडी चैनल की ओर से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ये नया वर्ष आपका मंगलमय हो और खूब अच्छा जाए। आप सबको नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। इस नव वर्ष आपकी सारी इच्छाएं पूरी हों, और भगवान करें कि जिसे जो चाहिए हो उसे वो मिल जाए, और सभी सुखी रहें और सभी खुश रहें। हैप्पी न्यू ईयर दोस्तों। स्वागत है आपका 2026 में। बीते हुए सालों में जैसा हमारा साथ एक दूसरे के साथ बना रहा, ऐसे ही हमारे आने वाले सालों में भी हमारा और आपका साथ यूं ही बना रहे दोस्तों। यही ईश्वर से विनती है हमारे प्यारे प्यारे व्यूअर्स को, हम सब की ओर से और पूरे
चैनल की टीम की ओर से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।